हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक मेरे व्यूअर ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है जीएसटी के ऊपर। तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे जीएसटी से रिलेटेड, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको कमेंट दिखाता हूं दोस्तों, उस कमेंट को आप लोग ध्यान से पढ़िए और उस क्वेश्चन को समझिए। इसके बाद मैं एक एक करके उनके सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर ये कमेंट देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने लिखा हुआ है, भाई जी एक ऐसी वीडियो बनाओ जो आप काम करते हो उसका जीएसटी कैसे भरते हैं। मतलब ऑनलाइन बिजनेस का मैं काम करता हूं तो उसका जीएसटी भरते कैसे हैं। प्रोडक्ट हम लेते हैं तो क्या वो जीएसटी वाला होना चाहिए। पहला क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन इसमें बहुत क्लियर क्लियर उन्होंने पूछा है कि जीएसटी भरते कैसे हैं और जो प्रोडक्ट हम लेते हैं क्या वो जीएसटी वाला होना चाहिए। जीएसटी कितने महीने में भरते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन हो गया। एक आइटम में कितना जीएसटी भरना पड़ता है, 4 क्वेश्चन हो गया। और ये देखिए, जीएसटी दोनों तरफ का होना चाहिए क्या, प्रोडक्ट लेते समय भी और बेचते समय भी। तो 5 क्वेश्चन ये हो गया। अब यहाँ पे जीएसटी हम खुद भरें या अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। चलो ये तो हम ऊपर वाले क्वेश्चन से मैच कर रहा है कि जीएसटी आप कैसे भरते हैं, उसी से रिलेटेड है ये। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि जीएसटी भरने का फीस कितना होता है। और लास्ट में एक क्वेश्चन है कि जीएसटी अगर हम भरे तो कैसे भरे। तो इतने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे ही बिजनेस से रिलेटेड हैं। आपको नॉलेज होना चाहिए, चाहे आप बिजनेस करिए या मत करिए, तब भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप पूरा नॉलेज लीजिए कि जीएसटी से रिलेटेड ये सारी चीजें आखिर होती कैसे हैं। तो आइए दोस्तों, एक एक करके इनके सवाल का मैं जवाब देता हूं। सबसे पहला जो इनका सवाल है कि आप जीएसटी भरते कैसे हैं। देखिए, जीएसटी मैं भरता हूं सीए के द्वारा। ये तो हो गया सीधा सीधा बिल्कुल जवाब। प्रोडक्ट हम लेते हैं तो क्या वो जीएसटी वाला होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस की एक खूबसूरती ये भी है कि जो आम पब्लिक है, आम कस्टमर्स जो हैं, वो भी जीएसटी वाला प्रोडक्ट खरीदते हैं। अगर आप एक दुकान से जाके प्रोडक्ट खरीदते हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप जीएसटी वाला बिल लोगे, पक्का बिल लोगे, उस पर जीएसटी अलग से लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन तब भी आप उतना पैसा दे देते हो। कई बार हम ऑनलाइन चीजें ऐसी खरीदते हैं जो कि दुकान से या तो सस्ती मिल जाती हैं या दुकान के रेट पे ही मिलती हैं। लेकिन उसमें एक जो बढ़िया चीज होता है, हम सरकार को जीएसटी देते हैं। जो भी सेलर ऑनलाइन उस चीज को सेल कर रहा है, आप उस सेलर को जीएसटी दे रहे हो और उसको भी जीएसटी वो भरना ही भरना है। वो चोरी नहीं कर सकता। अगर वो चोरी करेगा तो फिर उसके ऊपर पेनल्टी हो सकता है, उसका जीएसटी नंबर रद्द हो सकता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसका खारिज हो सकता है। तो ये सारी चीजें उसको डर है, इसलिए वो अपना जीएसटी टाइम से भरते हैं। जैसे मैं एक सेलर हूं, कोई भी चीज अगर मुझसे कोई खरीदता है ऑनलाइन तो मैं सबका एक एक जो भी सेल किया रहता हूं उसका पूरा का पूरा जीएसटी गवर्नमेंट को भरता हूं। तो इनका जो क्वेश्चन है कि क्या हम प्रोडक्ट लेते समय जीएसटी दें, जीएसटी वाला ही प्रोडक्ट एक बिजनेसमैन को लेना चाहिए, उसके लिए तो और जरूरी है। अब इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिए कि कैसे जरूरी है। मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं बेचने के लिए। मैं गया दुकानदार पे, होलसेलर के पास, मैंने कोई प्रोडक्ट लिया तो मैं उसको बोलूंगा कि भैया जीएसटी वाला बिल दीजिएगा। अब उसके मेरे को 2 फायदे होंगे। एक तो मैंने जीएसटी वाला बिल लिया तो अपना जीएसटी नंबर मैं उसको दूंगा। अपना जीएसटी नंबर मैं उसको दूंगा तो सरकार क्या बोलेगी कि जितना भी जीएसटी आपने दिया है उस दुकानदार को, वो जीएसटी जब भरेगा सरकार को देगा तो वो सारा जितना भी जीएसटी का अमाउंट है वो सीधे मेरे जीएसटी के अकाउंट में पैसा वो क्रेडिट हो जाएगा। मान लो कि मैंने 1 लाख का कोई प्रोडक्ट खरीदा, 5% उस पर जीएसटी है, तो वो 5,000 रुपए मैं भरा हूं उसको जीएसटी, तो वो 5,000 रुपए मेरे जीएसटी अकाउंट में आ जाएगा। जैसे ही वो जीएसटी फाइल करेगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या चेक करेगी कि इस पे किसका जीएसटी नंबर ऐड है कि नहीं है। अगर किसी का जीएसटी नंबर ऐड नहीं होता है, जैसे कि एक आम कस्टमर कोई चीज खरीदता है तो वो अपना जीएसटी नंबर नहीं देता क्योंकि वो बिजनेसमैन नहीं है, उसके पास जीएसटी नहीं है, तो गवर्नमेंट के पास वो सीधा सीधा पैसा चला जाता है। लेकिन मैं एक बिजनेसमैन हूं तो मैंने अपना जीएसटी नंबर दे रखा है, तो सरकार क्या करेगी, जीएसटी उससे तो लेगी जिसको मैंने दिया है, लेकिन वो 5,000 रुपए फिर वापस से मेरे जीएसटी वाले अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। लेकिन ये पैसा जो मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर रही है ये भी सरकार वापस ही लेगी, लेकिन मुझसे नहीं लेगी। अब किससे लेगी मैं आपको बता रहा हूं। जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा और जिसके ऊपर मैंने जीएसटी दिया वो जीएसटी मुझे तो मिल गया, लेकिन जो मैं प्रोडक्ट खरीदा हूं उसको बेचूंगा भी। तो उसको जब मैं ऑनलाइन बेचूंगा आम पब्लिक को, आम कस्टमर को जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो सिर्फ खरीदेंगे प्रोडक्ट और मेरे से जीएसटी का बिल लेंगे। तो उनका जीएसटी जब मैं भरूंगा तो ये जो पैसे मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं यही पैसे वापस से गवर्नमेंट को चले जाएंगे। तो पैसे जाते गवर्नमेंट को ही है, देना बस एक आम पब्लिक को रहता है, एक बिजनेसमैन को नहीं देना रहता है। ये चीज आप समझ लीजिए क्लियर क्लियर। तो पहला फायदा तो ये हो गया कि जो पैसे हमने दिए जीएसटी के लिए वो हमें वापस मिल गया, और जब हमसे कोई माल खरीदेगा उसके ऊपर जो हम जीएसटी लेंगे तो वो पैसा इसी में से कट जाएगा। जो मेरे पास पहले से अकाउंट में जीएसटी अकाउंट में क्रेडिट है, उसी अकाउंट में से जीएसटी बिल जब हम भरेंगे सरकार को तो उसी में से वो पैसा कट के चला जाएगा। मुझे अपनी जेब से नहीं देना।
तो जो पैसे मैंने कस्टमर से लिए हैं वो बाहर मान लो लिया मैंने, ऑनलाइन लिया तो मेरे बैंक अकाउंट में आ गया, तो मेरे बैंक अकाउंट से अब नहीं कटेगा, मेरे जीएसटी वाले में ऑलरेडी वो पैसा पहले से है, उसी में से कट जाएगा और जो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में है वो अब मेरा हो जाएगा। तो बिजनेसमैन को जीएसटी नहीं देना होता है किसी भी चीज पे। अब जैसे मैं इस रूम में बैठा हूं, मेरे को एसी की जरूरत है, तो मैं अपने लिए अगर एक एसी खरीदूंगा तो मैं बिजनेस के नाम पे खरीदूंगा कि बिजनेस को एसी चाहिए। बिजनेस जिस एम्प्लॉय को रखा है, जैसे मैं एक एम्प्लॉय हूं अपने कंपनी में, तो एक एसी चाहिए यहाँ पे, तो मैं वो एसी खरीदूंगा तो बिजनेस के नाम पे खरीदूंगा। तो उसमें क्या होगा कि जितना भी जीएसटी सरकार मुझसे लेगी वो सारा जीएसटी बिजनेस वाले अकाउंट में आ जाएगा। तो मैंने एसी खरीदा, उस पर मैंने 28% जीएसटी दिया, तो वो सारा पैसा मैं जब कुछ कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं उस पे जो जीएसटी कस्टमर से ले रहा हूं तो वो पैसे हो जाएंगे अपने जेब में और जीएसटी वाला पैसा इसी में से कट के चला जाएगा, क्योंकि वो हो जाती है कंपनी की, और जो कंपनी ने सामान बेचा उसके ऊपर जो कस्टमर से जीएसटी लिया वो कंपनी के अकाउंट में आ जाता है। तो ऐसे कंपनी का काम चलता रहता है, तो इसलिए जीएसटी वाला बिल लेना हमें फायदेमंद है। दूसरी चीज मैं फायदा आपको बता देता हूँ जीएसटी बिल लेने का, कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिएगा, आईटीआर साल में जब एक बार भरा जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है, तो आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सारा चेक होता है कि आपने कितने का माल खरीदा, कितने का बेचा। तो जब आप जीएसटी वाला बिल लिए रहेंगे तभी तो आप प्रूफ करेंगे कि मैंने इतने का माल खरीदा है, वरना वो प्रॉफिट में काउंट हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट का 1 लाख रुपए का सामान खरीदा और बिना जीएसटी बिल का खरीद लिया, तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि मैंने उसका सामान खरीदा है? आखिर पक्का बिल मेरे पास रहेगा तभी तो मैं गवर्नमेंट को दिखाऊंगा, वरना गवर्नमेंट कहेगी 1 लाख रुपए कहाँ से आए जी, कैसे आए, इसका भी हिसाब दो। इसको प्रॉफिट में काउंट करने लगेंगे तो वो इनकम टैक्स में फिर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं, जरूरी नहीं है कि आएंगी, लेकिन आ सकती हैं। नियम ये कहता है कि हमें जीएसटी वाला बिल दिखाना चाहिए सरकार को कि भाई हमारा जो 10 लाख रुपए का अगर मान लो ट्रांजेक्शन, ओवरऑल 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हमारा हो गया, तो उसमें से हमने 5 लाख का माल खरीदा भी है, उसमें इतने का बेचा है, इतना मेरा कम ही प्रॉफिट हो रहा है। वरना क्या होगा कि जीएसटी का बिल नहीं रहेगा तो वो ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा। तो दो फायदे हैं हमें, आईटीआर भरते समय वो जीएसटी वाले बिल काउंट हो जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों इनके अगले क्वेश्चन पे, जो कि है जीएसटी कितने महीने में भरते हैं। देखिए जीएसटी दो तरीके का होता है, एक रेगुलर, एक कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन वाला होता है जो कि 3 महीने पे भरा जाता है, वो पहले से ही फिक्स रहता है कि 3 महीने भरना है। जो रेगुलर जीएसटी जिसपे हम लोग काम करते हैं अपना ऑनलाइन बिजनेस का, ये बाय डिफॉल्ट जो हमें मिलता है वो मंथली भरना होता है, क्योंकि अगर मंथली हमने नहीं भरा तो हमारे पास बहुत सारा रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने कितने का बेचा, कितने का खरीदा, और फिर ये हौच पौच में हो सकता है कि गलती हो जाए कुछ। लेकिन दोस्तों यदि आपका सेल कम है, आपके पास डाटा कम है, तो आप इसको 3 मंथ में एक बार भर सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन है पोर्टल पे। आप जाके अपना चेंज कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल हर 3 महीने पे अपना जीएसटी भरता हूं, तो आप भी इस तरीके के चेंजेस कर सकते हैं, अपना मंथली जीएसटी को 3 महीने में बदल सकते हैं। अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा तो आप अपने सीए से संपर्क करिए। यदि आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, मेरे जो सीए हैं मैं उससे आपका काम करवा दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इनके अगले क्वेश्चन पे, एक आइटम में कितना जीएसटी भरना पड़ता है। देखिए दोस्तों जीएसटी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो। जैसे मेरे पास 2 तरीके के टॉयज होते हैं, एक म्यूजिकल, लाइट एंड म्यूजिक, और एक नॉर्मल जिसमें कि लाइट और म्यूजिक नहीं रहता है। तो क्या है कि बिना लाइट और म्यूजिक वाले पे 5% लगता है, लाइट एंड म्यूजिक है तो उस पर 18% लगता है। तो इस तरीके से जीएसटी के स्लैब बदले हुए हैं। तो ये मैं नहीं बता सकता कि जीएसटी कितना परसेंट भरना पड़ता है, ये आपका प्रोडक्ट बताएगा कि आप क्या बेच रहे हैं और उसके ऊपर कितना जीएसटी सरकार ने निर्धारित किया हुआ है, उतना ही जीएसटी आपको भरना है। तो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से गूगल पे चेक कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी है और उसके हिसाब से आप जीएसटी भर सकते हैं। इनका अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी दोनों तरफ का होना चाहिए, प्रोडक्ट लेने और बेचने का। दोस्तों एक बिजनेसमैन के लिए दोनों तरफ का ही होना चाहिए। जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें जीएसटी वाला बिल लेना है, और जब हम प्रोडक्ट बेचते हैं तो हमें जीएसटी वाला ही बिल देना होता है। ऑनलाइन तो जीएसटी का ही जाता है दोस्तों, और जीएसटी हम सरकार को भरते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इनके अगले क्वेश्चन पे, जीएसटी हम खुद भरें या अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। देखिए जो जिसका काम है उसी को करने दीजिए। सीए का काम है जीएसटी भरना, डाटा देखना, कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स वगैरह देखना, तो ये काम वो हमसे बेहतर कर सकते हैं। तो पैसे बचाने के चक्कर में हम किसी का काम नहीं छीन सकते, उनका काम है तो उनको ही करने दीजिए, खुद से करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उसी में सीए से बात कर लीजिए, कोई ऐसे सीए होते हैं जो थोड़ा कम चार्ज करते हैं। अगर आपका डाटा कम है तो थोड़े पैसे भी वो लोग कम ले लेंगे। तो अगर आपने आसपास सीए ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे सीए मिल जाते हैं जो कि आपको कम पैसे में काम करके दे देंगे। लेकिन सीए का काम सीए को ही रहने दीजिए, क्योंकि कल को हो सकता है कि कुछ ज्यादा लेंदी डाटा हो जाए और उसमें आपसे गलती हो जाए और आप फंस जाए, आपका बिजनेस बंद हो जाए, तो वो चीजें अच्छी नहीं है। काम ये सीए से ही करवाइए। और इनका लास्ट क्वेश्चन जो है कि अगर जीएसटी हम भरे तो कैसे भरें। देखिए अगर आपको भरना ही है, अगर आप खुद ही चाहते हैं कि जीएसटी आपको भरना है, तो फिर आपको सीखना पड़ेगा। ऑनलाइन जाइए, बहुत सारे कोर्सेज हैं
सीए ने लॉन्च कर रखे हैं, बहुत सारे ऐसे सीए हैं जो कि सिखाते हैं जीएसटी के बारे में। तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं कि जीएसटी अगर भरना है तो कैसे भरना है, लेकिन बहुत सारे दाव पेच है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सीए से संपर्क करिए। शुरुआत में अगर डाटा कम है, आपको नील जीएसटी वगैरह भरना है, तो नील जीएसटी की फाइलिंग की मैंने वीडियो डाला हुआ है कि किस तरीके से नील जीएसटी भरते हैं, वो आप देख के भर सकते हैं। नील मतलब कि आपने एक भी सेल नहीं किया किसी महीने में और फिर भी आपको जीएसटी तो भरना ही रहता है। भले ही आप 0 रुपए दिखाएं सरकार को, भले ही आप 1 रुपए सरकार को मत दें, लेकिन आपको इतना तो दिखाना पड़ेगा कि मेरे इस महीने कोई सेल नहीं हुआ है और मैं नील जीएसटी फाइल कर रहा हूं। तो वो चीज आप खुद से कर सकते हो, वरना उसके लिए 500 रुपए सीए चार्ज लेते हैं। तो वो चीज आप खुद से कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी वीडियोस देख सकते हैं, मेरे भी वीडियो चैनल पे है, वहां पे भी जाके देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों जीएसटी से रिलेटेड इनके सारे क्वेश्चन, और मैंने एक एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।